नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते दिग्विजय सिंह राठी, जिन्हें आप स्प्लिट्सविला में धमाल मचाते हुए देख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। सबसे Pleasure. पहले कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आई एम ग्रेटफुल, आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और उसे देख के लोगों का इतना जो प्यार आता है ना, वो सेटिस्फैक्शन होती है, वो जो खुशी होती है ना, इतना मतलब लोगों का दिल से इतना ज़्यादा प्यार देख के कि वो जानते भी नहीं है मुझे, दे आर जस्ट वॉचिंग मी ऑन टीवी। तो वो जो इतना प्यार उनका मिलता है ना, आई फील ग्रेटफुल कि भाई कुछ तो ठीक किया होगा। सो दिग्विजय, आज आपको इतना सारा प्यार मिल रहा है, बट इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है आपकी, राइट? दिग्विजय को आज हम लेके चलेंगे उस दौर में जब दिग्विजय को ये नहीं पता था कि उनको एक्टर बनना है या फिर क्या करना है, राइट? आज आप उस बात का खुलासा करना चाहेंगे, कैसे हुई आपकी एक्टिंग करियर की शुरुआत, क्या कुछ हुआ था और आप क्या सोचते थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे कि आपको क्या बनना है? मेरी मेनली जर्नी आई फील कि कॉलेज से स्टार्ट हुई। कॉलेज में बीइंग फेमस, बीइंग कॉलेज मॉडलिंग टीम प्रेसिडेंट, आई वाज इन चंडीगढ़। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो कॉलेज में फेम मिल जाता है, लोग जानते हैं, तो फिर उससे आई गॉट एडिक्टेड कि यार अच्छा लगता है जब लोग जेन्युइनली प्यार करते हैं और तारीफ करते हैं, कभी स्टेज पे देखते हैं। तो मैं कहा इसे और अपर लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, लाइक मैं क्या कर सकता हूँ। कभी मेरे को एक्टिंग वगैरह और इस सब में उतना ऑनेस्टली इंटरेस्ट था नहीं, कभी वो कॉन्फिडेंस आया भी नहीं और किया भी नहीं। बट आई फेल्ट कि दिग्विजय एज अ पर्सनैलिटी बहुत सही है, तो उसके लिए क्या चीज़ हो सकती है। तो आई फेल्ट कि रियलिटी शोज इज द थिंग कि भाई जहाँ मैं अपने आप को दिखा पाऊंगा और लोग दिग्विजय को ही प्यार करेंगे, ना कि रियल पर्सनैलिटी को प्यार करेंगे, ना कि कोई कैरेक्टर को। तो फिर वहाँ से ही था, बचपन से रोडी स्प्लिट्सविला देखते आ रहे थे एंड मज़ा बहुत आता था देख के। एंड लगता था कि भाई अगर मैं यहाँ होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, कुछ अलग तरीके से करता चीज़ें। तो वही मैंने चूज़ किया और फिर रोडीज अभी स्प्लिट्सविला चल रहा है एंड लेट्स सी आगे क्या क्या होगा। तो वही जानना चाहेंगे, उसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद कितना अटेम्प्ट किया, क्या कुछ किया, कितना स्ट्रगल रहा आपके इस रोडीज के दौरान? वही जैसा कि फेम से प्यार हो गया था, लोग थोड़ा बहुत जानते थे तो अच्छा लगता था। वैसे ही तो लॉकडाउन वगैरह था उस टाइम पे, आई वाज इन चंडीगढ़ ओनली, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। डैड के साथ कुछ टाइम बिजनेस भी देखा, बट आई वाज लाइक थोड़ा अपने आप को टाइम दे देना चाहिए, ठीक है मैं सक्सेस नहीं हुआ तो वापस आ जाए, हाँ देख लेंगे जो भी होगा मतलब। तो आई केम टू मुंबई, किसी को नहीं जानता था मैं, एक फ्रेंड था उससे भी मेरी बात ही नहीं हो पाई, लाइक ही इवन ही डिडंट हेल्प, वो पंचकुला से था। तो आया, मैंने फ्लैट वगैरह सर्च किया और फिर बस मैं यार रह रहा था। आई वाज डूइंग नथिंग, आई वाज डूइंग अ फिटनेस कोर्स, आई वाज ट्रेनिंग पीपल ऑनलाइन, बाहर के मेरे क्लाइंट्स वगैरह से, तो वहाँ से थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हेल्प हो जाती थी मुझे। एंड बाकी मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि भाई एक्टिंग आई यूज्ड टू गिव ऑडिशंस, प्रोफाइल सेंड कर रहा हूँ, कोई रिवर्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो आई वाज वेटिंग फॉर रोडीज ऑडिशन। तो फिर वहाँ पे भी आई वेंट टू चंडीगढ़, ऑडिशन दिया मैंने, मतलब एक भी राउंड मेरा क्लियर नहीं हुआ। देन आई वेंट टू दिल्ली, वहाँ भी एक राउंड क्लियर नहीं हुआ। बट इंदौर में मैं गया और वहाँ पे मेरा GD1 हुआ, GD2 हुआ, देन आई क्रैक्ड PI और फिर बाकी सब जर्नी तो लोगों ने देखी है। ओके, जैसा आपने कहा मुंबई एक ऐसी नगरी है जहाँ पर आपका कोई गॉड फादर नहीं हो या फिर आपको कोई जान पहचान नहीं हो तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। क्या कभी आपको लगा कि यार, जब आपने बोला ना आपने बहुत सारे ट्राई किया बट नहीं कहीं हो रहा था, आपको लगा यार मेरे बस का नहीं है? डेफिनेटली मन में कभी कभी डाउट्स आते थे, बट एक बिलीव था कि यार अगर इस फील्ड में भी कुछ नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, आई हैव पोटेंशियल, मैं कहीं ना कहीं तो जिंदगी में कुछ बड़ा ही करूँगा। ये श्योरिटी माइंड में थी। और ज़्यादा टफ चीज़ मुंबई में ये थी क्योंकि चंडीगढ़ में था, फैमिली से सराउंडेड हूँ, अपने दोस्तों से सराउंडेड हूँ, कभी खाली टाइम नहीं था। यहाँ 6 से 8 मंथ्स आई यूज्ड टू बी अलोन, मैं अपनी मील्स वगैरह बनाता था, जिम जाता था, दैट्स इट, पूरा दिन ये चलता था। और कभी चंडीगढ़ की फ्लाइट करता था तो आई यूज्ड टू काउंट डेज कि भाई 15 दिन रह गए, 14 दिन बाद जाऊँगा घर, वो वेट रहती थी। और वहाँ से फिर मम्मा फ़ोन करके कह रहे हैं कि क्या कर रहा है तू वहाँ पे, आ जाना वापस, नहीं मन लग रहा हमारा भी, वो तो फिर वो और टफ हो जाता था। बट वो लगे रहे, एक बिलीफ रहा कि कुछ ना कुछ तो कर ही देना है। और वही आई फील जो बिलीफ था और वो जो हार्ड वर्क था, उसी की वजह से आई गेस आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। या बिल्कुल, हार्ड वर्क हमेशा पेड ऑफ होता है और शायद यही वजह कि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। बट जैसा आपने कहा कि आपको रियलिटी शोज़ के थ्रू ही आगे बढ़ना था, बट अब आप धीरे धीरे लोगों में इतने पॉपुलर हो रहे हैं, या आपका ड्रीम रोल क्या है? ऑनेस्टली मतलब अभी मैं जहाँ देखता हूँ आप अपने आप को 5 साल बाद रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू ट्रैवल, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। अब ये रियलिटी शोज़ वगैरह वाला चल रहा है जोन,
बट लेट्स सी, लाइफ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते बना देती है और कहाँ लेके जाएगी, लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी मैंने एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट भी किया तो उसमें भी मेरे को इंटरेस्ट है। मेरा फ्लैटमेट एक्टर है तो फिर उसके साथ में कभी कभी करता रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो उस क्राफ्ट में भी अलग मज़ा है। मैं अभी एक्सपीरियंस किया जो मैं पहले नहीं कर पाया था। आपने बोला आपको पहले बिजनेस टैंक करना, राइट? आप बिजनेस टैंक, बट हर आई मीन आपके जो जब नेम फेम मिलता है तो हर किसी का सपना होता है कि एक अच्छी फिल्म या अच्छा कुछ एक रोल मॉडल होता है उसके लाइफ में कि मुझे इसके जैसा कुछ करना है। तो आप ऐसा कुछ नहीं सोचते? ऑनेस्टली मेरे रोल मॉडल तो इज़ विराट कोहली, और वो हमारी इंडस्ट्री से नहीं है, बट आई लव हिज एटीट्यूड कि भाई वो जो कर रहा है और जो विराट कोहली का बिलीफ है अपने अंदर और जो हार्ड वर्किंग है वो अपने काम को लेके, दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। तो फिर ऑनेस्टली मेरा ऐसा रोल मॉडल कोई है नहीं कि इसके जैसा बनना है, इसके जैसी मूवी करनी है। दिग्विजय एक अलग इंसान है, दिग्विजय अपना करेगा, अलग करेगा। हाँ, कुछ चीज़ों से मेरा वही डेफिनेटली सवाल इंस्पायर था कि होता है। दिग्विजय क्या सोचते हैं, मतलब एक्टिंग को लेकर के दिग्विजय क्या सोचते हैं, मतलब इन 5 साल के बाद दिग्विजय एक्टिंग की दुनिया में क्या देखते हैं अपने आप? कुछ तो सोचा होगा, मतलब मुझे कुछ करना है। यू नो, मैं ऐसा इंसान हो चुका हूँ पिछले 1 साल में। पहले मैं बहुत सोचता था 5 साल बाद ये हो मेरे पास, 10 साल बाद ये हो, मैं ये करूँ वो करूँ। डेफिनेटली वो माइंड के गोल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आई वांट टू ट्रैवल वर्ल्ड। फिर एक और मेरा गोल है कि मेरे को सोलो स्काईडाइव सीखनी है। तो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब एक्टिंग वगैरह को लेकर बहुत टफ भी है। हाँ सोलो तो हाँ सोलो मतलब वो उसके लिए कोर्स वगैरह प्रॉपर करना पड़ेगा। तो जिगरा भी ये चाहिए। ऐसे थोड़े ऐसे गोल्स हैं मेरे जो मैं देखता हूँ। बाकी एक्टिंग का जैसे मैंने बताया कि आई हैव डन अ प्रोजेक्ट और आगे भी अभी मज़ा आ रहा है, मैं धीरे धीरे क्राफ्ट को समझ रहा हूँ और आई सी विद द जर्नी कि भाई कैसा मेरा फ्लो बन रहा है, मेरे को कितना मज़ा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आई विल टेक माई डिसीजंस। स्प्लिट्सविला की जर्नी की बात करें, जब आपको पता चला कि ऑडिशन हो रहा है, वो इसकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ था वो थोड़ा बताइए। जैसे कि मैंने बताया रोडीज़, फिर एक बार आप रोडीज़ में आ जाते हो तो सेम टीम डज ऑलमोस्ट सेम टीम डज स्प्लिट्सविला। तो फिर दे न्यू मी। रोडीज़ में आई वाज लाइक मिडल तक था मैं, बट टिल द टाइम आई वाज देयर लाइक दिग्विजय ही था वहाँ पे। गौतम ब्लड या हाँ, जो शो देख रहे थे उन्हें डेफिनेटली पता होगा जब तक दिग्विजय था। तो फिर शो वालों ने कांटेक्ट किया, ये गेव ऑडिशन, फिर ऑडिशन से 2-4 दिन पहले कांटेक्ट वगैरह किया और फिर नॉर्मल वही मीटिंग वगैरह के थ्रू, ऑडिशन के थ्रू आई गॉट सिलेक्टेड। और यहाँ पे जो शो के इस बार जो होस्ट थे, हाँ जी। मतलब जो भी हैं तनुज, स्पेशल सनी मैम। हाँ सनी, और के अलावा जो उर्फी जावेद भी आई थी। बिल्कुल। तो कैसा कनेक्शन रहा आपके साथ, सबसे पहले ये बताइए। नहीं, आई फेल्ट तीनों होस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट थे, दे आर वेरी स्वीट। मतलब उर्फी के तो जो सैवेज रिप्लाईज होते थे कुछ कंटेस्टेंट्स को देखने में मज़ा आ जाता था। मेरा बॉन्ड स्टार्टिंग से, जैसे आई वॉज एन एक्साइल, तो उर्फी मैम से मतलब ऐसे कोई कॉन्वर्जेशन हमें अलाउड नहीं होती करनी ऑफ कैमरा। कैमरे पे यू टॉक वट एवर यू वांट टू, ऑफ कैमरा कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए। तो बॉन्ड बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट इन दी एंड आते आते सबके साथ ही बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। तनुज सर यूज टू सपोर्ट मी, मतलब कुछ चीज़ें तो वहाँ मेरे को पता नहीं लगती थी। आई वॉच ऑन टीवी, वहाँ पे तनुज भाई कह रहे कम ऑन दिगी बॉय, मतलब कि भाई अभी मैं कुछ टाइम पहले इनसे मिला हूँ और कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, बट दे आर सपोर्टिंग मी सो मच। उर्फी मैम, उर्फी भी आपके मतलब आप तो उनके फेवरेट हो गए। हाँ मतलब होस्ट के फेवरेट होना एक अलग ही स्पेशल फीलिंग हो जाती है। मतलब जब वो इंटरव्यूज़ में जाके नाम लेते हैं कि दिग्विजय हमारा फेवरेट है, तो बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि भाई जो शो रन कर रहे थे वहाँ पे दे आर लविंग मी। तो एक वैलिडेशन मिलती है कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी उर्फी से कुछ बात हो पाती है, अभी कुछ कनेक्शन है क्या? बिल्कुल बात होती है, उनकी कमेंट आती है रील्स पे, फिर वो कभी मैसेज करके पूछ लेती है क्या चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो फिर वो एक फ्रेंडली बॉन्ड बना हुआ है। और साथ ही तनुज भाई से भी, अभी तनुज भाई से ही बात चली, वो क्रिकेट बहुत खेलते हैं, हमें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो अभी क्रिकेट खेलने का प्लान वगैरह बन रहा था। ये इंडस्ट्री, मैंने पहले ही बोला, जो स्ट्रगल बहुत है, राइट? यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्म्स है जिसका नाम है कास्टिंग काउच, जो से सब बहुत सबको एक कहीं ना कहीं ये मुलाकात हो ही जाती है, कहीं ना कहीं आमना सामना होता ही है। क्या दिग्विजय सिंह के साथ कभी ये कास्टिंग काउच वाला शब्द कभी सामने आया था, या आया तो कैसे आपने सामना किया? एग्जैक्टली शब्द नहीं आया था, एक कोई डायरेक्टर थे, आई डोंट नो, मतलब नाम भी अब मुझे याद नहीं है, मैं ध्यान नहीं रखता ऐसे लोगों को। तो उन्होंने मुझे बुलाया था एंड कुछ ऐसे हिंट्स दे रहे थे कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा।
तो मैं वहाँ से निकल गया, मैं कहा भाई काम मिले ना मिले ये सब नहीं करना है, ना मेरे बस की है और ये सब नहीं हो पाएगा, सिंपल एज दैट। और मैं वहाँ से निकल गया मतलब। बेसिकली क्या किस, क्योंकि हमने कुछ और एक्टर से बात की थी राइट, चाहे जसवंत से हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि बहुत टॉक्सिक लगा जब उन्हें ये कहा गया कि आप अपनी कुछ ऐसी अंडरगारमेंट में पिक्स भेजो, तो उनको बहुत बुरा लगा था। इनफैक्ट बहुत उनको लगा था कि यार ये क्या हो रहा है। कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? वही मेरी 1-on-1 मीटिंग हुई थी। अब जब डायरेक्टली सामने बोला था तो पहले बिलीव नहीं होता था कि ऐसा कुछ होता है, बट जब सामने से ऐसी चीज़ हुई तो आई वाज लाइक यार क्या हो रहा है। एंड एक बार वो एक दिन था जब ऐसा बुरा लगा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये सब करना पड़ेगा काम करने के लिए। तो वो एक एक डीमोटिवेटिंग फीलिंग हो जाती है उसमें कि यार एक काम करने आया, हमारे क्राफ्ट पे जज करो, हमारे काम पे जज करो, ये सब क्या चल रहा है। बट इट वाज फाइन। 1-2 दिन में आई रियलाइज कि भाई ठीक है, इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं, सब ऐसे नहीं है ऑब्वियसली। जैसे कि हम रोडीज किया मैंने, जैसे कि बताया चंडीगढ़ आई गॉट रिजेक्टेड, दिल्ली आई गॉट रिजेक्टेड, बट इंदौर में जाके सिलेक्शन हुआ ना खुद से, तो जरूरी नहीं है कि वहीं से ही काम मिलता है, खुद से भी काम मिल जाता है अगर आप मेहनत करते रहो और अपने पे बिलीव रखो। तो जो भी आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस देख रहे हैं, वो भी आकर कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको इस जाल में फंसना पड़ता है, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कास्टिंग काउच से रिलेटेड कि भाई शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, आप टैलेंटेड हो तो आपको बहुत काम मिल सकता है। और गाइस जैसा मतलब मेरे हिसाब से ना सबसे ऊपर जो चीज़ है मेरी लाइफ में जो मार्क करती है वो है रिस्पेक्ट। और अगर आप ऐसा कुछ करके आपको काम मिल भी गया, और वैसे तो मोस्टली वो पागल ही बनाते हो, काम देने वाले लोग नहीं होते, बट अगर कभी ऐसा चांस मिल भी गया और आपने कुछ कर लिया तो आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे आई फील। तो वो मत करना कभी। ठीक है, काम मिले ना मिले कुछ और काम कर लेना, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ सही तरीके से करो और अपनी नज़रों में मत गिरना कभी, क्योंकि फिर अपनी नज़रों में उठना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है और शायद नहीं उठ पाते हैं। हाँ नहीं उठ पाते बिल्कुल। रियलिटी शो में अक्सर देखा गया है कि जो कनेक्शंस बनते हैं वो शो के दौरान ही बनते हैं और शो के दौरान ही ख़त्म हो जाते हैं, राइट? आपको भी ऐसा फील होता है? कई दफ़ा ये लोग कहते हैं, फैंस ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होता है या सिर्फ शो के लिए सब दिखावा होता है। क्या कहेंगे आप? मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरा जो बॉन्ड है बल्कि शो में स्टार्ट हुआ, बट शो के बाहर वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, क्योंकि देन यू गेट टू सी द रियल साइड ऑफ द पर्सन कि भाई क्योंकि वो उसके पहले तो शो हाँ के वो दौरान शो में चल रहा है कई बार आप, क्योंकि मेरे साथ रोडीज में ऐसा हुआ था, मतलब मैंने ट्रस्ट कर लिया था बहुत से लोगों पे, एंड वो ट्रस्ट मेरा बहुत हर एक इंसान ने ही वहाँ पे ब्रेक कर दिया था। तो रोडीज में आई हैड नो फ्रेंड्स, बाहर भी आके मैंने किसी से बात नहीं, बट यहाँ पे आई मेड सम गुड फ्रेंड्स, और जिसका कनेक्शन था मेरा उन्नति शो में, वो बाहर भी मतलब वो कनेक्शन आगे बढ़ रहा है एंड वी आर एंजॉइंग। मतलब ऐसा नहीं है कि वो शो के लिए था, मैंने फर्स्ट सेकंड डे ही क्लियर कर दिया कि भाई गेम वेम अपनी जगह है, बट अगर मेरा कुछ रियल साइड होगी और कुछ निकलेगा तो दैट विल बी जेन्युइन। मैं शो के लिए चीज़ें नहीं करूँगा, आई एम रियल गाय। बट आई फील हाँ कुछ लोग करते हैं शो में दिखने के लिए, फुटेज के लिए, कि भाई एक लव एंगल ऐसा होगा तो ऐसा अच्छा लगेगा, और करते हैं लोग। और स्क्रिप्टेड की बात रही तो मैंने पहले भी बहुत बार बोल रहा है, आपका मुंह है, जो आपका दिल है वो आप बोल सकते हो, वहाँ कोई आपको आके वो खुद आके पता चलेगा क्या होता है। हाँ बिल्कुल। जैसा मैंने बोला कि ये शो मतलब ऐसा होता है कि जब आदमी की लाइफ को बना भी देता है, और कई दफ़ा रियलिटी शो लाइफ को बिगाड़ भी देते हैं, राइट? डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंजेस आया है या फिर कुछ रिग्रेट होता है आपको किसी बात का? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बहुत टफ टाइम था रोडीज़ के टाइम पे, स्प्लिट्सविला वाज फाइन, बट रोडीज़ की जो जर्नी थी वो काफ़ी टफ थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कोई दोस्त नहीं थे मेरे वहाँ, और एक टाइम पे इतना मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है क्योंकि यू डोंट हैव फ़ोन फॉर 30 डेज़। आप घर पे बात नहीं कर सकते हो, आपके अगर गैंग लीडर भी अगेंस्ट हुए हैं, आपके सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी अगेंस्ट हुए हैं, किससे बात करने का दिल नहीं करता, तो मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। पर्टिकुलरली अगर हम अब हमारे स्प्लिट्सविला की बात करें, हमारा स्प्लिट्सविला तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही क्रेजी रहा है। मतलब हैट्स ऑफ टू द पीपल जो पहला शो कर रहे थे ये वाला हमारा स्प्लिट्सविला, क्योंकि आपके पास से उठा के उन्होंने लोग डाल दिए थे शो के अंदर, और आप अब वहाँ से निकल नहीं सकते हो, यू हैव टू फेस इट। इतने सारे कैमराज, फिर आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, वो सब चीज़, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, जो हैंडल करना आई फील इस बार भी काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल था। शो से बाहर आने के बाद मैंने काफ़ी लोगों से बात करी एंड दे वर लाइक लिटरली वो रात को रोते थे कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि जब 1000 कमेंट्स आ रही हैं, 1000 लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो इट्स नॉट ईजी टू हैंडल।
बट जो इससे निकल गया आई फील दैट पर्सन इज़ वेरी स्ट्रांग, मतलब वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है, जो कि आई बिलीव मेरे साथ हुआ कि जो इतना कुछ मैंने शो में फेस किया था वो जब बाहर आके लोगों का प्यार मिला और वो सब किया तो आई वॉज लाइक इट वॉज ऑल वर्थ इट कि भाई इतनी जो डिफ़िकल्टीज फेस करी उससे मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बन गया एज अ पर्सन, नॉट जस्ट कि फैंस वगैरह बन गए बट पर्सनली आई बिलीव बहुत स्ट्रांग बन जाते हो आप अगर वो प्रॉब्लम्स ढंग से फेस कर लेते हो। सो इसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं शो से रिलेटेड जो फैंस ने भी भेजे हैं और कुछ हमारे भी क्वेश्चंस हैं तो हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो पहला सवाल यही मेरा होगा आपका कि स्पिट्सविला में सबसे ज़्यादा आपको मास्टरमाइंड बोला गया ना, मास्टरमाइंड कहा गया, तो जब आपके खनक को डम किया राइट, तो ऐसा मास्टरमाइंड मूव्स आगे भी देखने को मिलेगा इस तरह का? इस टाइप का ऑब्वियसली वो सेम सिचुएशन आती नहीं है बट डेफिनेटली आगे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। मतलब एक चीज़ बोल देता हूँ, जो इस रियलिटी शो में होगा एंड तक वो आज तक किसी रियलिटी शो में नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ उस जैसा बिग बॉस में हुआ है कहीं ना कहीं बट दिस इज समथिंग एल्स, तो इट विल ब्लू पीपल्स माइंड। बहुत क्रेजी सीन होने वाला है, आप जरूर देखना। या दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका और इशिता का जो बॉन्ड था, सबसे पहले उसके बारे में कुछ बताइए, और एक्स इशिता और आपकी जो कनेक्शन उन्नति के साथ जो रहा है, क्या लगता है आपको? आपने जब एक साथ दोनों के साथ सिचुएशन आपने जैसा बोला ना कि जब साथ में रख दिया, तो उस चीज़ को आपने कैसे डील किया था? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो गया था। वहाँ पे एक कनेक्शन है जो अभी आपका बिल्ड हुआ है, आप एक नई जर्नी देख रहे हो किसी के साथ, और वहीं आपके कुछ पास से जिससे बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है आपका, वो शो में आ चुकी है। इट वॉज टफ कि भाई थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल था। मतलब वहाँ पे मैं खड़ा होकर नम हो गया था कि भाई यार ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। और अभी तो स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ, अभी तो शो स्टार्ट ही हुआ है, एंड तक आते आते क्या क्या हो जाएगा। बट आई वाज लाइक स्टे काम, देख मुझे जो तुझे ठीक लगे तू करता जा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं, तुझे दोनों को हैंडल करने, क्योंकि एक बॉन्ड उसके साथ भी है 4-5 साल से बाहर से, और भी चीज़ें हैं जो आगे आके बढ़ेंगी और उस तरीके से उन चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। वहीं उन्नति भी इनसिक्योर होगी उस चीज़ से, वो भी हैंडल करना है। वहीं इशिता को होगा कि भाई ये थोड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे कहीं शो में हेल्प करे थोड़ी, तो दोनों को बैलेंस करना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट ठीक ठाक हो गया आई फील। बट जब सामने पास्ट आता आपको राइट, जैसा पहले से बताइए कैसी बॉन्डिंग थी और क्या हुआ था, मतलब क्यों आप दोनों अलग हो गए, क्या हुआ था? बॉन्ड ये 4-5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। वी वर इन कॉलेज मॉडलिंग टीम, सेम टीम में थे हम, वहाँ से बॉन्ड हमारा स्टार्ट हुआ। फिर हमारा फ्रेंड सर्कल जो था वो पूरा सेम था, तो वी यूज्ड टू हैंग आउट अ लॉट। मतलब हम पार्टीज़ जाते थे, हम काम भी करते थे मॉडलिंग टीम के लिए, हम अलग अलग जगह फेस्ट करते थे। तो वो चीज़ें ख़त्म मैं करना चाहता था बट वो ख़त्म नहीं हो पाई, क्योंकि काम भी था और फिर पूरा फ्रेंड सर्कल सेम था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फिर ऐसा कुछ 4-5 साल वाला बॉन्ड था। बीच में बात होती थी ऑन ऑफ, कभी उसको मेरी ज़रूरत होती थी, मैं होता था, मेरे को ज़रूरत होती थी तो वो होती थी, तो इट वाज अ गुड बॉन्ड। बट उन्नति के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा हमने जैसे पहले भी कहा कि कनेक्शन सिर्फ लोग रियलिटी शोज़ को लेकर के बनाते हैं, बट आपने कहा ना कि घर बाहर निकलने के बाद भी हमारे बच्चे अच्छे कनेक्शन बन रहा है। बिल्कुल। क्या वो प्लस पॉइंट है जो आपको बहुत मैच करता है और अब लगता है कि ये जो दोस्ती है या जो कनेक्शन है वो रिश्ते में बदल जाएगा? क्या ये बदल सकता है रिश्ते में? नहीं, आई फील पोटेंशियल तो है Yeah. डेफिनेटली। मतलब जिस तरीके से हम जा रहे हैं, और जो पहले मुझे लगता है उन्नति बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है। आई यूज्ड टू बी लाइक मेरे को ऐसी बहुत मैच्योर लड़की चाहिए, वो चाहिए, बट आई फील कि मैच्योरिटी मुझ में काफ़ी है। अब वो एक बबली सा इंसान मेरी लाइफ में है जो एक स्पार्क डालता है मेरी लाइफ में। तो दैट आई एम एंजॉइंग दैट अ लॉट। और वहीं आई फील कि उसको भी मैं अच्छे तरीके से बैलेंस आउट करता हूँ, उसको चीज़ें समझाता हूँ कि भाई ये कर वो कर। तो आई फील जो एक पजल होता है ना, हम प्रॉपर्ली फिट हो रहे हैं एक दूसरे के पजल में, एंड वी आर एंजॉइंग इट, हमें मज़ा आ रहा है, हम घूम रहे हैं, एंड इट्स गोइंग गुड। बट बात होती है कि यार इसको रिश्ते में बदल सकते हैं, या घर वाले बोलते हैं कि अब तू कर ले, या ऐसा कुछ होता है? नहीं, आई एम ग्लैड मेरे घर वाले इंटरफेयर नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा। दे आर एंजॉइंग द शो, उन्हें मज़ा आ रहा है, व्लॉग्स भी देखते हैं वो मेरे, एंजॉय करते हैं, और कुछ ज़्यादा ऐसे बोलते नहीं है। क्या अपना ध्यान रख, तू खुश रहे, दैट्स ऑल। बट आप दोनों बातें करते हैं? हाँ, हम दोनों की बातें होती रहती या है। कुछ ऐसा बनाया कि इतने समय में हम लोग करेंगे
अगर बहुत अच्छा चला तो? वही बात है, समय में हम ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, रश नहीं कर रहे चीज़ें कि भाई ऐसा करना है, हमें 5-6 साल बाद ये करना है वो करना है। फ्लो के साथ चल रही हैं चीज़ें, अच्छी चल रही हैं और ऐसे चलती रहनी चाहिए। उसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ गए कि हम ऐसे वो रिश्ते में बदल लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आई फील कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। फिर गो विद द फ्लो वाला सीन रहता है मेरा मोस्टली। एक नेक्स्ट सवाल है कि अरबाज ने कशिश पे वल्गर कमेंट्स किया था, राइट, और टास्क के दौरान, उस पर आपका क्या कमेंट्स रहेगा? ऑनेस्टली जब वहाँ भी मैं खड़ा था तो लाइक ये गेम शो है, प्यार का शो, और यहाँ पे ये बातें हो रही हैं, मतलब हम ये दिखाने नहीं आए, हम ऐसा शो नहीं बनाया। तो पर्सनली बुरा लगता था कि भाई हमारे जो इतना बड़ा शो है, इतनी मेहनत चल रही है, उसमें ये सब डर्टी बातें नहीं होनी चाहिए। गेम को लेके तुम करो, डिस्कशन करो, तुम अपने वैसे लड़ाई करो, वैसे कुछ बहस करो, बट ये वल्गर वगैरह ऐसी चीज़ें किसी के लिए बोलना आई डोंट फील इज़ राइट। वो कशिश की अपनी चॉइस है, उसको जो ठीक लग रहा है उसे कर रही है, एंड वी आर नोबडी टू जज। ऑडियंस जज करे, ठीक है, वो देख रही है, बट और ऐसा कुछ था भी नहीं जैसा उसने बोला, मतलब इट मेड नो सेंस। आई डोंट फील कि ऐसी बातें करनी चाहिए लोगों को शोज पे ऐसे। आपका और नायरा का बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा है, राइट, आपकी अच्छी दोस्त रही हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका आपके साथ आर्गुमेंट भी हुआ है, राइट? तो क्या शो के बाद भी आप और दोनों दोस्ती है, आपकी नायरा की दोस्ती है, और बात होती है कुछ? ऑनेस्टली अब बातचीत नहीं है उतनी, मतलब उतनी क्या नहीं है उसका कोई टेक्स्ट वेक्स्ट आ जाता है। आई फेल्ट अगर वो मेरी दोस्त थी तो कहीं ना कहीं उसे शो में मुझे थोड़ा समझना चाहिए था, क्योंकि आई वॉज देयर वेन एवर शी नीडेड मी। मैं बात करता था, सिर्फ बात नहीं होती कि ऑन कैमरा सपोर्ट करो, ऑफ कैमरा तुम कैसे बात कर रहे हो, और फिर कैमरा ऑन होते ही तुझे पता है मेरी कनेक्शन उन्नति है, एंड वो सेव ही नहीं करना चाह रही है, हर बार मुझे पुट डाउन कर रही है कि मेरी वजह से आइडियल मैच बना, ये बना वो बना, तो वो चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं सही नहीं लगी। सबके आगे वो सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब लक्ष्य और मेरा ही बॉन्ड है, कुछ चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, बट कभी भी हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ कि हमने वहीं पे उसको सुना दिया या उसने मुझे सुना दिया। वी अंडरस्टैंड, वी स्टे काम, और फिर हम बाद में जाके अपनी वो चीज़ें सॉर्ट करते हैं, बट सबके आगे ही वो सब चीज़ें करनी। फिर वहीं उन्नति और मेरा कनेक्शन ब्रेक करने की काफ़ी ट्राई करी उसने ना बीच में। अच्छा, हाँ, वो एक चाय वाला एक चैलेंज था, उसमें भी उसने बोला कि भाई जो बाहर जाए गोश्त कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, और वहाँ पे कई बार आपका दिमाग घूम जाता है कि भाई यार कहीं में सही में ऐसा कुछ उल्टा तो नहीं चल रहा, कहीं ये मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रही। तो आई फील कि वो जो चीज़ें प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट करने की कोशिश करी, उस वजह से मेरे मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो होगी कि यार ये सब नहीं करना चाहिए था। बट अगर सामने अगर आपके मिल जाएं तो नायरा आई ग्रीट हर। अभी कुछ दिन पहले वो सचिन के घर पे थे हम, शी वाज देयर, हाय हेलो ही नॉर्मल, बट कोई ग्रज नहीं है, बट वो एक गार्ड्स अप हो जाते हैं ना आपके किसी के लिए कि भाई इस इंसान को इतने डिस्टेंस तक रखना है, तो वैसा है थोड़ा। हमारा अगला सवाल है, आकृति के बारे में आपने हमेशा कहा कि वो फ्लिपर है, राइट, लेकिन जब उसने सिवेट को डंप किया तब आपका रिएक्शन? दैट वाज शॉकिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो शिवेत को डंप करेगी, बट धीरे धीरे होते होते आई रियलाइज कि भाई सब सेल्फिश है यहाँ पे, सब अपने गेम के लिए, कोई दोस्तियाँ नहीं करता है, और आई वॉज क्वाइट अवेयर अबाउट इट। जैसे रोडीज में बताया कि मैंने इतने धोखे खाए हैं, तो फिर करते हैं लोग, ऐसा करते हैं। मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड थी अनिका, उसके कनेक्शन को उड़ा देगी तो अनिका क्या करेगी, बट उसे पता था कहीं शिवेत भी रोडी से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, शो ले जा सकता है कुछ, तो उसको मौका मिला, उसने कंपटीशन निकालने की कोशिश करी। या चूंकि आपने कहा ये गेम है, गेम में सब आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमेशा लक्ष्य को अपना भाई कहते थे, राइट, कहते हैं अभी भी, लेकिन डोम में कभी भी आप लक्ष्य को सेव नहीं किया आपने, ऐसा? नहीं, जब नायरा और मेरी बात थी तो ऑब्वियसली कनेक्शन का शो है, भाई है, बट स्प्लिटफुल इज अबाउट कपल की आप कनेक्शन के साथ शो जीतते हो, भाई के साथ नहीं जीतते, दैट इज द पॉइंट। तो फिर वो गेम पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें थी, बट हमेशा लक्ष्य को, खनक वाली आपने बात बोली, खनक वाले दिन अब आई यूज़ माई माइंड और मैंने लक्ष्य को सेव किया ना, चाहे वो सारे स्प्लिटफिलन मेरे अगेंस्ट हो गए थे, बट मैं कहा भाई ये तो सारे अगेंस्ट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझसे जो हो पाएगा मैं अपने भाई को बचाने के लिए करूँगा। और बॉन्ड जो था ना, वही बात है, हमारा ऑफ कैमरा बॉन्ड ज़्यादा था, रात भर हम बातें करते हैं, मैं उसे बताता था कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे गेम में आगे। स्टार्टिंग में वो नॉन इंटरेस्टेड था बिल्कुल, वो आ गया था, वो हफ्ते के कपड़े लेके आया था, कह रहा भाई मैं चला जाऊँगा, अपना बिजनेस संभाल लूँगा, बट मैं कहा भाई अब आया है तो यहाँ कर ले अच्छे से। तो वो रोज़ रात को समझाना, और वहाँ पे बॉन्ड आई फील कि रियल में स्ट्रॉन्ग होते हैं रियलिटी शोज़ में, जब कैमरा नहीं होते, देन यू गेट टू सी द रियल साइड ऑफ द पर्सन। एग्जैक्टली।
आपने सचिन को वार्न किया था कि जब वो आपकी एक्स इशिता के साथ कनेक्शन फॉर्म कर रहा था, राइट? और जब इशिता को इग्नोर उसने इशिता को इग्नोर किया था, तब एसीबी के रूप में आपका रिएक्शन तब क्या था? सचिन को वॉर्न किया था? नहीं, मैंने इशिता को वॉर्न किया था कि भाई ठीक है, सचिन मेरा दोस्त है, बट ये गेम के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, तो तू अपना देखियो, अपना संभालियो, कैसे तुझे गेम में आगे बढ़ना है। वही सचिन को मैंने वही है ना, अब सचिन की जो बात वहाँ गलत लग रही है वो सब क्या कि गलत कर रहा है, और वो अब इशिता और उसका कनेक्शन बना, मुझे डोम में आगे पता लगा कि भाई ओके, इनका ऐसा कुछ कनेक्शन भी बन रहा है और कुछ ऐसी बातचीत है। वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, उससे मुझे पहले एटलीस्ट बता देना चाहिए था। मैं मना थोड़ा ही कर रहा था, गेम है, सब करो अपने लिए और बढ़ो आगे। बट वो डोम में आगे मुझे बात पता लगी कि भाई इशिता के साथ कनेक्शन, तो वो चीज़ें खटकती थी कि भाई बता दिया अगर, और फिर वही उससे थोड़े से टाइम बाद उसने छोड़ दिया स्वास्थ्य का जब आई, तो फिर तब मैं उस पर भड़का था कि भाई कभी तो स्टैंड ले लिया कर, कभी तो ऐसे मत किया कर। बट आई फील वो उसकी गेम है, उसे लगता है वो सही करना है, सही चीज़ है करने के लिए, फाइन, सब गेम के लिए कर रहा है। एग्जैक्टली, गेम है तो सब जायज़ है। हाँ, आपको भी लगता है कि जसवंत और कृतिका का जो बॉन्डिंग, ये हमेशा टारगेट पे पूरे मतलब लगभग स्टार्ट से रहे हैं, टारगेट पे रहे हैं? नहीं, आई फील स्टार्टिंग से तो नहीं रहे हैं। बीच में जब ये चाय वाला चैलेंज हुआ था, वहाँ से लोग अगेंस्ट हो गए, क्योंकि जब असलियत बाहर आई, आकृति ने अपने ही दोस्तों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोल रखी थी, तो ऑब्वियसली उनके दोस्तों को बुरा लगा, और फिर जब रियल साइड बाहर आती है तो फिर उन लोगों को पिंच हुआ कि भाई हम तो इसको दोस्त मानते हैं। तब आई फील कि वो सब अगेंस्ट हुए उसके। एडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमेशा उन्होंने बोला है कि किसके बारे में? एडी उन्होंने बोला कि बाहर मिल तो अभी बाहर मिलेंगे, शो के बाद बाहर मिलना है उनसे? ये बातें मुझे बड़ी बचकान लगती थी। स्प्लिट्स वाला शो था, फर्स्ट डे ही आगे हमारी इतनी ज़्यादा हाथापाई हो गई थी, एंड हम सबको खुद बहुत बुरा फील हुआ था कि भाई यार क्या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गेम शो है, गेम खेलने आए हैं, कनेक्शन का शो है, प्यार का शो है, हम वो सब चीज़ें करते हैं। अब ये बाहर में ये गुंडागर्दी वाली चीज़ें, जैसे कि मैंने उसे अभी कुछ टाइम पहले डोम में बोला कि ये सब चीज़ें भाई मैं करके छोड़ चुका हूँ, और ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। मतलब एक वो चीज़ भी उसकी कट हो गई थी। एक डोम में उसने काफ़ी लंबा बोला था कि मेरी मम्मा देखती है बचपन से और वो बहुत प्राउड फील करेंगे मुझे देख के, और ये वो, तभी मैंने उसको डोम में समझाया कि भाई कुछ ऐसा करना, कुछ अच्छी बातें बोल, कुछ अच्छा दिखा लोगों को भी, ताकि लोग भी प्यार करें, और जो तेरी मॉम इतने चाह से शो देखेंगे उन्हें भी अच्छा लगे। तो ये सब चीज़ें मैं उसे बता रहा था। और बाहर मिलने वाली बात है तो मैं मिल चुका हूँ उसको, और वो कुछ नहीं होता है, ये सब कहने वाली बातें हो जाती है शो के अंदर, गुस्से में, और ये वैसे ही रह जाती हैं बस। हाँ, मिल गए थे, पक्का मिले थे कुछ बाद में? हाँ, नहीं मिले था मैं शो के बाद। इनफैक्ट मैं दिल्ली में था उस समय, वो बहुत प्रेशर करके, क्योंकि शो के एंड होते होते चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। वो बीच में बहुत हीट थी 30 दिन, बाद में एंड तक होते होते चीज़ें ठीक होती। और एडी मेरा पहले से फ्रेंड था, हमारे पीआई इंदौर से ही सेम जगह से था। अच्छा। और मैंने उसे ट्रस्ट किया था शो में कुछ चीज़ों को लेकर, बट उसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया था, तो फिर चीज़ें अलग हो गई थी। तो अपना खेल, मैं अपना खेलूंगा। और मैं मिला था उसके घर गया था, उसने बहुत इंसिस्ट किया था कि तू आजा मुझे मिलना है, मॉम डैड से मिलाना है, मैं ठीक है भाई मैं आता हूँ। फिर मैं गया था, आधा पौना घंटा उसके। वो जो गुस्सा था वो शो के अंदर ही था, बाकी सब शो में ही बोलते हैं। हाँ, फिर वो बाहर खत्म हो गया हमारा। सो हम अभी आपसे आपका जो लेटेस्ट रिएक्शन था, सेवेट की जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, सेवेट और अनिका का जो बॉन्ड है वो आपको कितना रियल लगता है? ये ना, मुझे बीच में बहुत ज़्यादा बॉन्ड रियल लगता था। एक दो मोमेंट पे लगता है कि कुछ, मैं बताता हूँ शो पूरा आपको बताता हूँ क्या पर्सपेक्टिव है मेरा इस पे। शो के अंदर जेन्युइनली आई फेल्ट कि इट इज़ रियल, और मैं जाए कॉन्ग्रेचुलेट भी है कि ब्रो अगर तुझे सही में लाइफ पार्टनर मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी, ऑल द बेस्ट। और मगर लड़ाई वड़ाई एक साइड, बट गुड भाई, आई एम हैप्पी फॉर यू, ये करके मैंने उसे एक बार बोला भी था। और बट शो के बाहर आए तो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी, फिर देन आई वाज लाइक कि भाई ये सब ठीक है, मतलब फालतू चल रहा है, ये सिर्फ अपनी वो कंट्रोवर्सी करने के लिए और अपने कुछ फॉलोअर्स के लिए या कुछ एक बज़ क्रिएट करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर आप सही में किसी इंसान को चाहते हो ना, तो आई डोंट फील कि आप सोशल मीडिया पे जाके बोलोगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, और फिर अगले ही 15 दिन बाद आप फिर साथ हो। ये सब चीज़ें काफ़ी चाइल्डिश लगती है मुझे, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। और हाँ, अटेंशन सीकिंग लगा मुझे काफ़ी। तो फिर देन आई एम लाइक कि पता नहीं भाई, रियल है जो भी है, लेट इट बी, मुझे ऑनेस्टली फ़र्क नहीं पड़ता, उनका बॉन्ड है, वो खुश हैं, खुश रहें।
सिंपल। आपको क्या लगता है हर्ष और वैशाली जब एडी के इतने करीब थे तो क्यों पोल खोल रहे थे एडी की? इजी टारगेट था, इजी टारगेट था। एडी कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, वो बस गुस्सा दिखा पाता था और उसको दबा लेते थे हर्ष और शिवेत वगैरह, तो उसको पकड़ के उसकी बजाने लग जाते थे। आई फील दैट इज़ द पॉइंट कि एक ये सॉफ्ट स्पॉट है, इसकी बजाते हैं, थोड़ी सी फुटेज लेते हैं और ये कुछ हमें बोल भी नहीं पाएगा उल्टा। वहीं आप देखो कि मुझसे पंगे कम लेते थे लोग, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई दिग्विजय कुछ बोले, दिग्विजय सुना देगा। एडी वहाँ सुन लेता था हाँ 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 जी करके, तो फिर इस वजह से आई फील कि उसको ज़्यादा पीछे पड़े रहते थे। बट आपको जब पता चला कि एडी को भी उन्नति पसंद है तो फिर आपका क्या रिएक्शन? कुछ नहीं आया, चल कि भाई ठीक है भाई तू कर ले ट्राई। बीच में बातें भी करी उसने ना, हाँ हाँ कर भाई तू बात कर, मुझे ट्रस्ट है उन्नति पे, हमारा बॉन्ड स्ट्रांग है, तू कर ले जो तुझे करना है, तू खेलता रहे। और मैं कभी भी है ना शो में मैं बीच में नहीं बोलता था कि भाई उन्नति मेरी बंदी है, तू नहीं आ सकता, तू कर भाई, यहाँ ट्रस्ट ज़्यादा स्ट्रांग है और तू अपना चलाता रह गेम, जो तेरे को करना है कर। बट होता ना अंदर से कि जैसे मेरी कनेक्शन है, कोई थर्ड पर्सन को लाइक करेगा तो एक अंदर से होता है चिड़न मुझे कि नहीं। फर्क ये पड़ता है ना कि वो लाइक करती है या नहीं, जो मेरा कनेक्शन है। अब उसको 10 लोग लाइक करे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अच्छी बात है भाई, लाइक करो, उसको भी लोग पसंद करें, मुझे अच्छा लगेगा। अनिका और लक्ष्य का जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत स्वीट लगता है ऑनेस्टली। मतलब अभी भी मैं जब टीवी पे भी देख रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी इनको छेड़ता रहता था बीच में कुछ बोल के। और जैसे कि वो शिवित के साथ वो चैलेंज जीती नहीं थी, लक्ष्य के साथ जीती, तो मैं कुकिंग करता रहता था, मैं कहा लक्ष्य ये सही तेरे लिए। तो मेरे को मज़ा आता था उन दोनों के बीच की चीज़ें देखना, और बहुत स्वीट लगता था। आई फील वो साथ में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई, बट आई फील दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। तो आपको लगता है अभी भी है वो फीलिंग्स, या वही बात है ना, अब जैसे इशिता मेरा पास था वो अच्छा था, वैसे उनका वो पास था। आई डोंट फील कि अब उनका आगे ऐसा कुछ रहेगा, बट दे रिस्पेक्ट ईच अदर। आई फील वो अपने एक दूसरे के पास्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो भी काफ़ी मैच्योर लगे मुझे इस सब में। आपको लगता है कि जो सिवेट की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है वो सही हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी डंप हो चुका था, राइट? आपके हिसाब से क्या लगता है, वो सही है? ये गेम शो है। आई फील अगर कोई एक बार निकल गया है, चाहे वो वोट से निकला, गेम में वो लैक रहा या जो भी रहा, तो फिर निकल गया तो निकल गया। मैं भी निकला था रोडीज़ में, तो मेरी री एंट्री नहीं हुई, और मेरी तो बल्कि 666 वोट्स ऐसे बहुत वो वाला सीन था कि भाई बहुत हल्का सा ऊपर नीचे और दिग्विजय आउट, तब मुझे चांस नहीं मिला। तो मेरे को लगता है दिस इज़ फेयर फॉर अस, बट आई फील जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट कहीं ना कहीं लगता है कि जैसा आपने बोला ना कि मतलब जब कुछ अनफेयर डिसीजन होता है तो इफेक्ट पड़ता है गेम पर, सब खिलाड़ियों के ऊपर। बिल्कुल पड़ता है, बट आई फील कि जो मेकर्स हैं वो बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि शो कैसे बड़ा बनेगा और शो में कैसे अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। शो दे आर द राइट पीपल टू डिसाइड कि भाई किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आई फील इट इज़ राइट ऑन देयर पार्ट। शो से बड़ा कुछ नहीं। हाँ, शो इन दी एंड शो बड़ा होगा तो हम सब बड़े होंगे। एग्जैक्टली। तो शो सबसे पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो आई फील ठीक है। तो कोई नहीं, अभी हम बात करें शो की, कुछ समय ही बचे हैं राइट फिनाले में, आई मीन ख़त्म होने को। आपको क्या लगता है ट्रॉफी किसके हाथ में होगी? आई एम श्योर आप भी अपने लिए सोचते होंगे, बट आप अपने अलावा और किसको मानते हैं कि बहुत कम मतलब तगड़ा कॉम्पिटिटर है आपका? मैं ऑनेस्टली नहीं मानता हूँ, और मैं जेन्युइनली फील करता हूँ। मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बता रहा कि भाई मैं बड़ा हूँ या वो हूँ। जब मैं वहाँ पे हूँ, जब मैं चैलेंज परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं बिलीव करता हूँ कि मैं ही बेस्ट हूँ। अगर मैं वही अपने आप पे बिलीव नहीं रखूँगा, मैं समझूंगा कि यार ये तो कंपटीशन स्ट्रांग है और कहीं से मैं हार ना जाऊँ, तो ऑलरेडी वो मेरे माइंड में जा रहा है कि यार डाउट क्रिएट हो रहे हैं, और मैं अपने ऊपर डाउट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरा माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। जैसे कि मैंने बताया, विराट कोहली इज़ माई आइडल, और वो हमेशा बोलते हैं कि व्हेन आई स्टेप ऑन टू द फील्ड आई एम द बेस्ट। एंड अगर आप वो बिलीव करते हो और आपने मेहनत करी है उस चीज़ के लिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ऑनेस्टली मैं किसी को कॉम्पिटिशन नहीं मानता। बट फिर भी किसको आप देखना चाहते, आप खुद को तो मानते ही, बट आप चाहते हैं कि आपके अलावा अगर ना बने तो कौन बन सकता है? पहले तो आप खुद बोलेंगे अपने आप के लिए। हाँ, और नहीं, मुझे जेन्युइन नहीं लगा। मैंने बाकी सीजन्स देखे हैं, उनमें मेरे फेवरेट्स वगैरह एक दो और बनते थे, बट इस बार ऑनेस्टली कोई ऐसी पर्सनालिटी मेरे को उतनी नहीं पसंद आई कि भाई जिसका लगना चाहिए कि भाई ये जीतने चाहिए या वो जीतने चाहिए। जेन्युइनली नहीं लगा, जेन्युइनली, वरना मैं ले देता था नाम।
मैं बोल देता हूँ जब स्मार्ट मूव करते हैं लोग, बट उस पर्सपेक्टिव से आई डोंट फील कि चलिए मेरे कोई नहीं, अलावा हम तो यही चाहेंगे ट्रॉफी आपके ही हाथ में आए। बट जैसे मैं आपने कहा, आपने रियलिटी शो से स्टार्ट किया और रियलिटी शो में सबसे बड़ा नाम इस समय बिग बॉस है। हाँ, क्या बिग बॉस को लेकर आपका ड्रीम है? बिग बॉस को लेकर आप क्या सोचते हैं? कभी आपको अप्रोच हुआ या आप कभी जाना चाहते हैं बिग बॉस के घर में? आई फील बिल्कुल बिग बॉस में जनता डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं, है ना। तो आई बिलीव कि वहाँ पे मेरे पास काफ़ी खुल के खेलने का चांस होगा। यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपको वोट्स वगैरह भी देखनी है, अंदर ही गेम चल रही है, वहीं पे वोट्स देखनी है, वोट से आप बाहर चले जाओगे। बिग बॉस में क्या होता है कि भाई आप नॉमिनेट हो जाओगे अगर सारे अगेंस्ट नहीं होंगे, बट अगर लोग प्यार कर रहे हैं तो यू स्टे इन द गेम। तो फिर आप दिल खोल के खेल सकते हो। जैसे कि मैं रोडीज में खेला था काफ़ी दिल खोल के, तो मैं निकल गया था। वो चीज़ आई फील कि मैं बिग बॉस में कर सकता हूँ, और अगर मैं गया कभी, मज़ा बहुत आएगा ऑडियंस को डेफिनेटली। आपका फेवरेट कौन है अभी तक? किसको आपने बहुत एडमायर किया है बिग बॉस का, जो प्लेयर रहा है आपको सबसे बेस्ट, आपको अभी तक किसका लगा है? सिद्धार्थ शुक्ला डेफिनेटली मतलब वो अनडाउटेडली, मैंने वो सीज़न पूरा फॉलो भी नहीं किया था, बट मैंने क्लिप्स वगैरह में कुछ एपिसोड मैंने बीच बीच से देखे हैं वो। और आसिम भी, दोनों ही की जो थी वो रियल रेज लगती थी, वो फालतू फाइट्स नहीं लगती थी कि भाई सही में वो एक है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है एक दूसरे की, तूने मुझे कैसे बोल दिया और तू मुझे कैसे ये बोल सकता। तो उनकी जो स्टैंड लेने का तरीका था, उस सलमान सर को भी बोल देते थे अगर कोई चीज़ नहीं सही लगती थी, मुंह पे बोल देते। हाँ मुंह पे बोल देते थे, और वो बोलने में दम चाहिए। हमें इतना दम चाहिए होता था हमारे गैंग लीडर के अगेंस्ट बोलने में रोडीज में। वहाँ पे आप सलमान सर को ऐसा बोल सकते हो, तो दैट नीड गट्स आई फील। वो सब चीज़ें देख के मैं बहुत इंप्रेस होता था। अभी बिग बॉस, अभी देखना बिग बॉस OTT सीजन, ऑनेस्टली ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बट अभी जो आपने देखा होगा, आई एम श्योर देखा होगा, बहुत सारे क्लिप्स आए होंगे जो थप्पड़ कांड हुआ है, क्योंकि ये रूल्स घर के अंदर नहीं है। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, कितना कौन सही है, क्या आपको लगता है? आई बिलीव वो थप्पड़ बहुत अननेसेसरी था। मतलब वो उसे कॉन्वर्जेशन खुद उसने अपने गानों से सुनी नहीं थी, और लोग कुछ घुमा फिरा के बोलते हैं। हाँ, ये वाला चंक मैंने देखा था, और उसने मतलब वो बहुत ही एक टू साइडेड चीज़ थी। अब उसने किस वे में बोला, किस वे में नहीं बोला, बट आई डोंट बिलीव कि वो थप्पड़ मारने की जरूरत थी। और उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ही कुड हैव कंट्रोल। नॉर्मली कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अब वहीं हमारी स्प्लिट्स में हुआ था, हमारी फाइट हुई थी, हमारी हाथापाई हो गई थी, बट वो सही में बहुत ज़्यादा रेज आ गया था, और वो सब भरा हुआ था 8-10 महीने का रोडीज से लेके। दैट वॉज वेरी अननेसेसरी, और वायलेंस पहले बिल्कुल नहीं अलाउड होता था, बट अब मैं देख रहा हूँ कि नॉमिनेट कर दे रहे हैं पूरे सीजन के लिए। आई डोंट फील दैट इज़ फाइन। और जिसको थप्पड़ लगा उसको कितनी ह्यूमिलिएशन फील हुई होगी, एंड अगर वहीं मैं उसकी जगह होता तो मैं तो निकल जाता। लड़कियों ने घर की जितनी, मतलब मोस्ट ऑफ द लड़कियों ने ये बोला कि मुझे उसकी वजह से मतलब अब मैं फील नहीं कर रही हूँ, सेफ फील नहीं कर रही हूँ। कुछ ने बोला मैं बड़ा छोटे कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, तो वो थोड़ा अनफेयर था, मुझे ऐसा लग रहा था। मतलब इस चीज़ में तो मुझे नहीं सही लगा ये लड़कियों को स्टैंड लेना कि भाई ये सेफ फील नहीं हो रहा। वो लड़कों की बात थी और उनमें आपस में करी, एंड आई बिलीव कि भाई वो इतने समझदार है, इस लड़के के साथ ऐसा नहीं बोलेंगे। और वहीं अगर आप बिग बॉस जैसे शो में आए हो, 4 अलग तरीके की पर्सनालिटीज आएंगे और वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे आपको ट्रिगर करने के लिए और आपको तंग करने के लिए। तो आई फील कि सबको स्ट्रांग रहना चाहिए, और अगर कोई कुछ ऐसा बोले तो उसको जवाब दो सीधा वहीं पे ही। उसमें ये नहीं कि भाई मुझे सेफ नहीं फील हो रहा और ये मैं ऐसे कपड़े नहीं डाल सकती। यू शुड बी स्ट्रांग इनफ अगर आप बिग बॉस जैसे शो में जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इस बार बिग बॉस ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस में भी रहा स्टार्टिंग में, क्योंकि अरमान जी अब 2 बीवियों के साथ गए थे अंदर, और बहुत सारे एक्टर्स ने ये बोला कि ये बिग बॉस गलत मैसेज दे रहा है सोसाइटी के अंदर। आपको भी लगता है ये बात? क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे सोसाइटी को मैसेज गलत दे रहा है कि अगर लड़कियां भी 2 हस्बैंड रखें तो। भाई अब मेरा इसमें से डिफरेंट है। इफ वो तीनों खुश हैं तो ठीक है ना, वो उनकी लाइफ है, लेट देम बी हैप्पी। वो सोसाइटी इन्फ्लुएंस ना हो उस चीज़ से। अगर किसी का कुछ ऐसा बन रहा है तो करें और खुश रहें अपनी लाइफ में। इन द एंड आई बिलीव कि हर एक की लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए हैप्पीनेस। अगर सब लोग उस चीज़ में खुश हैं, उन 3 लोगों को प्रॉब्लम। बट उनका कहना है कि मैसेज गलत जा रहा है सोसाइटी में। अब पहले भी, अब पुराने टाइम की बात करें, हिस्ट्री में जाए तो 50-50 बीवियाँ रखते थे ना राजा लोग। उस टाइम पे भी चलता था ये सब। तब उस टाइम कोई नहीं बोल पाता था क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी। आज सोशल मीडिया ये सब चीज़ें तो लोग बोल पा रहे हैं।
बट आई बिलीव वो खुश हैं, उन्हें रहने दो। उर्फी ने भी बोला था, हाँ। सपोर्ट किया था। हाँ, तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम वो करो। तुम्हें नहीं रखनी दो बीवियां, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बीवी का एक और हस्बैंड हो, तुम मत एक्सेप्ट करो ना। अब उनकी लाइफ है, उन्हें जीने दो। आई बिलीव सबकी अपनी लाइफ है, अपने अकॉर्डिंग लेट देम लिव। लास्टली दीपक चौरसिया भी घर में आए हैं, जो पत्रकार हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं घर के अंदर, आपको भी लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं? ऑनेस्टली मैंने देखा ही नहीं है इनका कुछ, आई डोंट इवन नो द नेम। मैं फॉलो करूंगा, अभी स्प्लिट चल रहा है, थोड़ा सा मेलो डाउन हो चीज़ें, हाँ बिजी चल रही है हल्की सी लाइफ, ये हो कम तो फिर डेफिनेटली मैं देखूंगा क्या चल रहा है। चलिए, लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? एनी मैसेज फॉर फैंस? फैंस के लिए तो जो मेरे दिल में प्यार है ना, वो कभी कम हो ही नहीं सकता। यू नो अभी मेरा यूट्यूब चैनल का सिल्वर बटन भी आया था, तो उस पर नाम लिखवाना होता है। तो मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है इंस्टाग्राम पे दिगी गैंग, उसमें 2 लाख प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। तो फिर मैं यार उनके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, मतलब क्या, इतने सारे लोग हैं, मैं सबको जाके नहीं मिल सकता, बट हाँ इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, मीट एंड ग्रीट होता रहता है, और वहाँ इतना ज़्यादा प्यार देते हैं लोग, मतलब दिल खुश हो जाता है। मतलब पैसा, ये सारी चीज़ें एक साइड में, और जब जो फैंस का प्यार मिलता है और जब फैमिली प्राउड फील करती है ना, दैट इज़ समथिंग एल्स। और आई एम ग्रेटफुल यार तुम सबके लिए। तो जो मैं सिल्वर बटन वाली बात बता रहा था, उसमें मैंने साइड में लिखा है दिगी गैंग, कि मैं कहा तुम सबका है भाई, ये मेरा अकेले का नहीं है। एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट मेरे फैंस को। मतलब कई बार मैं एक्टिव नहीं होता हूँ सोशल मीडिया पे, और कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है बिना कुछ बोले, शो एपिसोड जब एयर होता है, और वहीं मैं देखता हूँ कि एडिट्स बन रहे हैं, लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वहाँ इतना लंबा लंबा लिख रहे हैं कि भाई नहीं दिग्विजय सही है यहाँ पे। तो वो जब उनकी तरफ से सपोर्ट आता है, आर्मी, हाँ बिल्कुल, एक अननोन लोगों से जब सपोर्ट मिलता है ना, जो सिर्फ देख रहे हैं आपको टीवी पे, तो दैट फील्स वेरी ग्रेट। और गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, इट मीन्स अ लॉट, और बहुत इंपॉर्टेंट हो गाइज तुम मेरे लिए। जहाँ आज दिग्विजय है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, वरना दिग्विजय नहीं होता कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिग्विजय, हमसे बात करें, और हम उम्मीद कर रहे हैं ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं, Definitely. लोगों का प्यार पाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आपसे बात करें भाई। थैंक यू सो मच।